Hello class 12th. In mathematics I am going to teach you differentiation. चैप्टर नेम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस एक पार्ट है. तो पहले डिफरेंशिएशन को समझ लेते हैं. डिफरेंशिएशन आपने 11th में पढ़ा हुआ था, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में आपने काफ़ी सारे फॉर्मूले प्रूफ किए थे. उन फॉर्मूले पर पहले एक नज़र डालते हैं. कुछ फॉर्मूले थे हमारे पास. ये सबसे पहले बता देते हैं इसे क्या पढ़ते हैं. इसे पढ़ते हैं डी ओवर डी एक्स. ठीक है ना, डी ओवर डी एक्स ऐसे पढ़ते हैं इसे. और मीनिंग क्या होता है इसका? मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ. अब अगर मैं ऊपर लिखता y, ठीक है ना, अगर ऊपर लिखता y तो डी ओवर डी एक्स ऑफ y इसको पढ़ते. ठीक है, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू. इसे पढ़ते हैं, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, विद रेस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x मीन्स जो भी नीचे लिखा होगा उसके रेस्पेक्ट में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, इसे पढ़ते हैं. ठीक है, आप डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई अपॉन डी एक्स भी पढ़ सकते हो इसे. तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब होता है फॉर्मूले आपने कौन कौन से पढ़ रखे हैं. फॉर्मूले आपने कुछ पढ़ रखे हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन. ठीक है ना, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका क्या फॉर्मूला होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन. आपको याद रखना पड़ेगा जो पार में इस टाइम पर n लिखा हुआ है, n क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, n हमारा क्या है? कांस्टेंट है. x यहाँ पर वेरिएबल है बट n क्या है? कांस्टेंट है. पार अगर तुम्हारी कांस्टेंट है तो n x टू द पावर n माइनस वन, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है. सेम वे और भी आपने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूले पढ़े थे. अब उन फॉर्मूले को हम लोगों को प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ उन फॉर्मूले की हेल्प से बहुत सारे कंपोजिट फंक्शंस आएंगे, उन कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना होगा. ओके, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन लिखा हुआ है. ऐसे ही डी ओवर डी एक्स ऑफ, हमारे पास फॉर्मूला है ए टू द पावर एक्स. ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स. अब यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर पार में कांस्टेंट था वैसे ही यहाँ पर कहाँ पर बेस में कांस्टेंट है. पार वेरिएबल है लेकिन बेस कैसा है? कांस्टेंट है. ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई. ओके, अब थर्ड फॉर्मूला क्या है? कहते हैं अगर ए कांस्टेंट है तो एक स्पेशल कांस्टेंट है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट. अगर ए के प्लेस पर हम ई रख दें तो e टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या होगा? तो a कांस्टेंट है, a के प्लेस पर 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं ना. तो इस टाइप से हमने e रख दिया है. व्हाट इज e? e इज अ एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट. वैल्यू ऑफ e क्या होती है? बिटवीन 2 and 3 होती है. एंड अप्रॉक्स कितनी होती है? 1.7 होती है. ठीक है, तो e टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जहां पर a लिखा हुआ वहां पर अगर हम e रख दें तो e टू दी पावर x इंटू लॉग e बेस e, इसकी वैल्यू 1 होती है. ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है. e टू दी पावर x इंटू 1 मीन्स कितना आ जाएगा? e टू दी पावर x. तो ये डिफरेंशिएशन आपको क्या करने होंगे? याद रखने होंगे कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन कितना होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन. जहाँ पर पार कैसी है? कांस्टेंट है. डी ओवर डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, यहाँ पर क्या है? बेस कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई. अगर इसी ए के प्लेस पर स्पेशल कांस्टेंट स्मॉल ई रख दें, स्मॉल ई के बारे में थोड़ा सा जानना हो तो जान सकते हो आप लोग. स्मॉल ई क्या होता है? इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट. एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं इसे. इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्स में तो होती है 2.7 एंड बोलते हैं बिटवीन 2 and 3 होती है. ठीक है, और अगर अप्रॉक्स जाननी है तो अप्रॉक्स होती है 2.3. ठीक है, तो ये हमारे पास
ई होता है, ई का मतलब ये होता है मीनिंग, और ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। सेम वे हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए, ठीक है। डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग अगर है तो उसका कुछ ना कुछ बेस भी होगा, बेस ए अगर लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रेस्पेक्ट में 1/x इंटू लॉग ई बेस ए। जैसे ए टू द पावर एक्स में क्या था, लॉग ए बेस ई था, इसी का उल्टा यहाँ पर लॉग ई बेस ए, ठीक है। लॉग के सामने ई लिखा हुआ है और बेस में क्या है, ए लिखा हुआ है, ठीक है। ए क्या है, वेयर ए इज अ कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर n कांस्टेंट है, यहाँ पर a कांस्टेंट है, सेम वे यहाँ पर भी a क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। और बात करते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई। अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा आपसे डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई का, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, क्योंकि बेस ए लिखा हुआ था, ए कोई कांस्टेंट होता है, हमने इसी की प्लेस पर एक स्पेशल कांस्टेंट स्मॉल ई को रखा हुआ है, ठीक है ना। स्मॉल ई वही वाला स्मॉल ई, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बिटवीन 2 and 3 अप्रॉक्स 2.3। तो क्या हो जाएगा इसका 1/x लॉग ई, और बेस में क्या आ जाएगा ई, स्मॉल ए के प्लेस पर हमने ई रखा और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, मीन्स 1/x इंटू 1, मीन्स आंसर क्या आ जाएगा 1/x। मीन्स डिफरेंशिएशन लॉग एक्स बेस ई का क्या होता है 1/x होता है, एंड लॉग एक्स बेस ए का क्या होता है 1/x लॉग ई बेस ए, है ना। तो ये हमारे कुछ डिफरेंशिएशन लिखे हुए हैं। डिफरेंशिएशन में आपने और भी पढ़े हुए थे, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन भी आपने पढ़ रखे हैं। कौन कौन से थे, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स एंड डी ओवर डी एक्स। 6 हमने इसीलिए बनाए हुए हैं कि आपको किस लिखने हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, ठीक है। तो इनके डिफरेंशिएशन जब आप लिखोगे तो थोड़ा सा याद करने का क्या तरीका हो सकता है। वैसे तो हमने सारे 11th में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप प्रूव भी कर सकते हो। बस फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता था लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अभी अगर आपने डिफरेंशिएशन भी पढ़ा होगा तो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला जो था एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, ठीक है ना। तो डिफरेंशियबिलिटी के जो फार्मूला है एंड कंटिन्यूटी का फार्मूला, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, तो डिफरेंशियबिलिटी में हम राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी को यूज करते थे एज अ डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इन 11th, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, फॉर्मूले नहीं प्रूफ करने हैं, हमको यूज करना है फॉर्मूले को। तो फॉर्मूले को कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे, जैसे ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं सेम विद 6, ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब इनको याद कैसे करते हैं, तो याद करने का एक तरीका है, अपने मन में बैठा सकते हो कि साइन और कॉस का एक दूसरे का एक्सचेंज होता है। साइन के प्लेस पर कॉस होता है एंड कॉस के प्लेस पर साइन होता है। दूसरी चीज, जितने को वाले आपके पास लिखे हुए हैं जैसे कॉस, कॉट, कॉसेक, इनके आगे तुरंत आप माइनस लगा दो, इनका डिफरेंशिएशन माइनस का आता है, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, ठीक है ना। तो साइन और कॉस का आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, डिफरेंशिएशन, ठीक। टेन का क्या होगा, टेन वाला हेल्प लेगा सेक से, टेन वाला हेल्प लेगा सेक से, वो कैसे, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। एंड कॉट एक्स क्या करेगा, कॉट एक्स हेल्प लेगा कॉस एक्स से, जैसे टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, वैसे ही कॉट एक्स का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। देन बात करते हैं सेक एक्स की। कहता है सेक एक्स की जब डिफरेंशिएशन की बारी आएगी तो टेन एक्स ने सेक एक्स की हेल्प ली थी, वैसे ही सेक एक्स भी अब टेन एक्स की हेल्प लेगा, लेकिन कैसे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स मल्टीप्लाई करा के, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और सेम वे कॉसेक वाला भी हेल्प लेगा कॉट से, तो क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन भी लिखे हुए हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल जो जितने भी फॉर्मूले हैं उनके डिफरेंशिएशन, ठीक है। कोई भी डिफरेंशिएशन अगर आप करने जा रहे हो तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं,
क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस में फंक्शंस के अंदर फंक्शंस लिखे होंगे, फंक्शंस ऑफ फंक्शंस को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उस जगह पर, हमको फॉर्मूले लर्न करने होंगे तभी हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है ना, तो अभी हम लोगों ने कितने फॉर्मूले सीखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फॉर्मूले। ऐसे ही जैसे ये साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक लिखे हुए हैं, ऐसे ही इनके इनवर्स के भी फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, उनको देख लेते हैं। तो इनवर्स के क्या फॉर्मूले हैं इनके, उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास थे, सेम वे 6 हमारे पास और भी रखे हुए हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या लिखे हुए हैं, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो इनवर्स वालों के जो डिफरेंशिएशन होंगे वो क्या होंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक याद रखना पड़ता है और दूसरा अपने आप याद हो जाता है ना। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो कहते हैं जो भी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है बस उसमें माइनस लगा दो बाहर, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब टेन इनवर्स की बारी आई कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कहते हैं टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कहते हैं जो भी टेन इनवर्स एक्स का लिखा हुआ था उसके आगे माइनस लगा दो, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कहते हैं सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो सेक इनवर्स एक्स का देखिएगा, याद करने का तरीका हम लोग देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो भी लिखा हुआ था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होता है 1/√x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, याद करने का तरीका यहाँ क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1, बस साइड में x और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मीन्स सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप माइनस लगा लीजिए, -1/x स्क्वायर माइनस 1। ये आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास फॉर्मूले लिखे हुए थे, जितने भी फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूले की हमको हेल्प चाहिए होगी बहुत सारे क्वेश्चंस में। हम जैसे कुछ क्वेश्चंस पहले स्टार्टिंग करते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस से। जैसे फॉर्मूला हमारे पास था d/dx ऑफ x⁴n का क्या था, nx⁴n-1। तो यहाँ हमारे पास क्या था, जैसे पार हमारे पास देखिए, पार अगर कांस्टेंट है तो इस टाइप का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अच्छा, एक डिफरेंशिएशन और भी आपको लिखना है, d/dx ऑफ c वेयर c इज कांस्टेंट। जैसे a एंड n कांस्टेंट था, सेम वे c कांस्टेंट है। अगर c हमारा अलग से लिखा हुआ है कोई भी कांस्टेंट और उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और सेम वे और भी चीज है, जैसे अगर कोई दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस का एडिशन लिखा हुआ है और उसके एडिशन का अगर आपसे डिफरेंशिएशन मांगा जाए, यहाँ f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, मीन्स x के दो फंक्शंस लिखे हुए हैं, उनका एडिशन लिखा हुआ है और एडिशन का डिफरेंशिएशन अगर आपसे मांग रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, आप f का डिफरेंशिएशन अलग कर देंगे एंड g का डिफरेंशिएशन अलग कर देंगे, और यहाँ अगर एडिशन लिखा हुआ है तो आप एडिशन लगा देंगे। मीन्स जो डेरिवेटिव का है फॉर्मूला, जो ऑपरेटर आपके पास लिखा हुआ है, ये ऑपरेटर एडिशन पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मीन्स f का डिफरेंशिएशन अलग एंड g का डिफरेंशिएशन अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो d/dx ऑफ f प्लस d/dx ऑफ g।
अगर माइनस लिखा लगा हुआ है तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के टाइम पर जो डेरिवेटिव का ऑपरेटर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। और एक हमारे पास कंडीशन है कि अगर कोई फंक्शन आपको पता है जिसका डिफरेंशिएशन आप करने जा रहे हैं, उसके मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो किसी भी फंक्शन के मल्टीप्लाई में अगर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं, उस कांस्टेंट को आप बाहर कर दीजिए और बाकी बचे हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कर लीजिए। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और भी बात थी, ये भी हमको रिक्वायरमेंट होगी आगे जब क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हम जा रहे थे कि इन पर बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन पर बेस्ड। ठीक है ना। इस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ फॉर्मूले सीखते हैं। जैसे सबसे पहला ही क्वेश्चन है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमने कहा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, अगर ये फॉर्मूला हमको दिख रहा है, पार में कुछ नहीं है मीन्स 1 है, और एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, पार अगर कांस्टेंट है तो एन साइड में आ जाता है और पावर एक कम हो जाती है। मीन्स 1 एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 मीन्स 1 एक्स टू द पावर 0, या मीन्स 1 इंटू किसी की पावर 0 क्या होता है 1, 1 इंटू 1। तो ये हमको याद भी रखना पड़ेगा कि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। ये बस हमने अभी बताया है आपको। नेक्स्ट टाइम क्या करना होगा, हम आपसे पूछेंगे x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में और तुरंत आपको बताना होगा 1 होगा। ठीक है ना। तो ये याद करने वाली बात है अभी। सेकंड, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला बन रहा है एक्स टू द पावर एन वाला, पावर कांस्टेंट है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 मीन्स 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 1 होता है, और 1 लिखो या ना लिखो। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x हो गया। सेम वे अगर हम देखें डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, इसका क्या हो जाएगा, अब एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन, पावर कांस्टेंट है, एन टाइप का है, मीन्स एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 मीन्स कितना हो गया 5 एक्स टू द पावर 4। ये डिफरेंशिएशन हमारा हो गया है एक्स टू द पावर 5 का। ठीक है ना। अब सेम वे थोड़ा सा घुमाते हैं क्वेश्चन को, डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स की बात करते हैं। जब हमको फॉर्मूला दिखेगा तभी हम क्वेश्चन लगा पाएंगे, विदाउट फॉर्मूले तो हम क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ऐसा को तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं हमने अभी। ठीक है ना। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कहते हैं अगर फॉर्मूला दिख जाए तो फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो रूट मीन्स क्या होता है, रूट मीन्स पावर हाफ होती है ना। तो रूट की जगह हमने क्या कर दिया, पावर हाफ लगा दी, और अब हमको फॉर्मूला दिखने लगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। एन क्या होता है कांस्टेंट, और एन की वैल्यू कितनी है 1/2। तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 मीन्स कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 होता है माइनस 1/2। ठीक है। माइनस 1/2 है तो पावर नीचे ले आएंगे, एक्स टू द पावर माइनस 1/2 है, नीचे ले आएंगे, पावर हो जाएगी कितनी प्लस की, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2। अब एक्स टू द पावर 1/2, पावर 1/2 मीन्स क्या होता है रूट होता है, मीन्स 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1/2 रूट एक्स, है ना। तो आगे भी हम क्वेश्चंस देख सकते हैं इस टाइप के। चलिए भाई देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया डी ओवर डी एक्स ऑफ, ऐसे रूट लगाया और अंदर लिख दिया एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स क्यूब, अगर इसके बारे में बात करें तो क्या कर सकते हैं भाई, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब की होल पावर, मीन्स रूट मीन्स क्या होता है पावर हाफ, और ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इस पावर का क्या हो जाता है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है एक्स टू द पावर एन का, और एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है एन
एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो कितना हो जाएगा 3/2 एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा 3/2 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/2, और 1/2 मीन्स क्या होता है रूट, पावर 1/2 लिखा हो मीन्स क्या हो जाता है रूट, तो अंडर रूट एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में आ जाएगा 3/2 रूट एक्स, है ना। तो और सेम वे हमारे पास और भी क्वेश्चन है, जैसे डी ओवर डी एक्स ऑफ 1/x, जैसे रूट एक्स का था, रूट एक्स का डिफरेंशियल अभी हम लोगों ने निकाला था 1/2 रूट एक्स, तो इसको भी याद रखना है आपको कि रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है, तो इससे आपको आगे हेल्प मिलेगी बहुत सारे क्वेश्चंस करने में। तो जैसे एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, एक्स क्यूब का 3x² होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है ना। उसी तरह से 1/x भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एज अ फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे आगे, ठीक है ना। तो 1/x का डिफरेंशियल क्या होगा, हमने कहा अगर हमको फॉर्मूला दिखता है तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा फॉर्मूला कैसे दिखे भाई, तो कहते हैं एक्स टू दी पावर 1 लिखा हुआ है, ऊपर ले आएंगे तो एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, बस फॉर्मूला दिखने लगा। एक्स टू दी पावर n का क्या हो जाएगा n एक्स टू दी पावर n-1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा -1 एक्स टू दी पावर -2, नीचे ले आए डिनोमिनेटर में, पावर कैसी हो गई प्लस की, तो -1/x²। तो ये फॉर्मूला भी आपके पास क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।